नमस्कार साथियों, जीएस सब सिविल सर्विस के प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। कल से हमारी 72वीं फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाली है। उसी का एक ओवरव्यू हम लोग आज देंगे कि हमारी क्लासेस कैसे रन करेगी, आपको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत सिलेबस का ओवरव्यू बताएंगे। फिर बिगिनर्स के लिए इसमें क्या है वो बताएंगे। अभी से मेंस की तैयारी करें या पीटी की तैयारी करें, उस पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि समय अभी ज़्यादा है। और जब समय ज़्यादा रहता है ना, तो आप लोग धीरे धीरे सोचते हो काम करें। हाँ, इसी पे एक कबीर का लाइन भी सुना देते हैं, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कबीर जी के लाइन से हमें। जैसे एक उनका लाइन है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे होए, माली सींचे सौ घरा ऋतु आए फल होए। तो मानते हैं कि आपके पास 1 साल टाइम है, 9 महीने टाइम है, 10 महीने टाइम है, जो भी टाइम है, लेकिन आपको अभी से लग जाना चाहिए। अभी से ही यदि थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप करते रहोगे ना, तो फिर जाके 4-5 महीने के बाद आपको लगेगा कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप करते रहो, पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि सिविल सर्विस की तैयारी कोई है ना रॉकेट साइंस है, कि कुछ ऐसी चीजें पढ़ना है कि जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हो। ह्यूमनिटी का सब्जेक्ट है, मानविकी जिसको बोलते हैं। और ह्यूमनिटी के सब्जेक्ट पढ़ने में जितना मजा है, फिर और सब्जेक्ट में इतना मजा नहीं है। इसकी जितनी गहराई में जाओगे ना, उतनी चीजें आप सीखते जाओगे। लेकिन बीपीएससी के फील्ड में इतनी गहराई में नहीं जाना है। ठीक है ना, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस जो दिया गया है उसी से रिलेटेड आपको अध्ययन करना है, टू दी पॉइंट चलना है, आंसर राइटिंग करना है। तो लोग पढ़ना शुरू करते हैं और स्टार्टिंग में लगता है कि 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा पढ़ लें। धीरे धीरे फिर लगता है कि 2 घंटा भी उनके लिए मुश्किल हो जाता है, फिर बर्डन सा लगने लगता है। तो ठीक है, और इसके लिए आपको सिलेबस देखना पड़ेगा, और सिलेबस में जैसे जैसे चीज़ें दी गई उसी उसे कवर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिलेबस को। सिलेबस क्या है ना, और कितने मार्क्स के आते हैं। सबसे पहले हम बीपीएससी में देखेंगे जीएस 1। जीएस 1 देखेंगे कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 300 मार्क्स का। और यहां आपको देखेंगे डिविजन्स देखने को मिलेंगे, सेक्शन 1 प्लस सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 3, यही है ना, 3 सेक्शन है। सेक्शन 1 देखोगे, आगे हम दिखा भी देंगे, 114 मार्क्स प्लस 114 मार्क्स प्लस 72 मार्क्स इजकल टू 300 मार्क्स के GS 1 से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कहोगे सर सेक्शन 1 में क्या रहता है, तो सेक्शन 1 में देखोगे तो पहला जो है आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री। हिस्ट्री पूछा जाता है ना, कल्चर और हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। और हिस्ट्री से जो क्वेश्चन आते हैं बेसिकली मॉडर्न से, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री का जिक्र नहीं है। लेकिन अभी जो पिछले कुछ वर्षों से एग्जाम हुआ है, 68, 69, ठीक है ना, और अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुए हमारे 70वीं मेंस, इसमें जो देखा गया है क्वेश्चन का पैटर्न आउट ऑफ बॉक्स। क्योंकि सर आउट ऑफ बॉक्स कैसे, क्योंकि कल्चर सेक्शन में जो आपके सिलेबस में नहीं है वहां से भी क्वेश्चंस पूछा गया है। फॉर एग्जाम्पल पाल कला आपके सिलेबस में, कहोगे यस सर। मौर्य कला आपके सिलेबस में, पटना कलम आपके सिलेबस में, लेकिन मधुबन पेंटिंग आपके सिलेबस में नहीं है। तो हाँ, मधुबन पेंटिंग से भी क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन GS 1 में भी काफी इसका इंपॉर्टेंस है, और ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंस यह टॉपिक रखता है। अब देखोगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे नागर शैली, बेसर शैली, द्रविडियन शैली, ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस हिट हुए हैं। तो ये तो सिलेबस में नहीं है, तो पूछा है क्वेश्चन, तो इसके लिए आप जाके बीपीएससी में कंप्लेन नहीं करोगे कि कैसे क्वेश्चन आ गया, ये तो क्वेश्चंस, ये तो सिलेबस में है नहीं, ये तो टॉपिक में है नहीं। तो ठीक है, दूसरे को कोसने के बजाय हम अपना थोड़ा सा दायरा बढ़ा लें। ठीक है ना, दायरा बढ़ा लीजिए, थोड़ा इंटरलिंकिंग करना सीख लीजिए। अधिमानिए टू दी अधिमानी वहां से क्वेश्चंस नहीं भी आते हैं, उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, लेकिन आपने यदि बहुत अच्छी तरीके से और भी टॉपिक की पढ़ाई की है, तो वहां से इंटरलिंकिंग करके आप चीजों को आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, ये हमारी GS
वन सेक्शन 1 की बातें रही। अब सेक्शन 2 में जो पूछा जाता है, सेक्शन 2 में पूछा जाता है करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स में देखोगे नेशनल प्लस इंटरनेशनल प्लस बिहार, यानी राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और बिहार का घटनाक्रम। अब कहोगे सर इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? फॉर एक एग्जांपल हम समझा रहे हैं, जैसे अब मानो जीएसटी आया था तो वहां से जैसे बिहार से लिंक करके क्वेश्चन बता रहे हैं। अब जीएसटी जब आया था, जीएसटी जब लागू हुआ था तो क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, जीएसटी से रिलेटेड। जीएसटी से रिलेटेड पूछा था जीएसटी क्या है, इसका एक ओवरव्यू देना था और पूछा गया था जीएसटी का बिहार की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी बिहार के इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये क्वेश्चन हमारे जीएसटी से आए थे। तो मामला था राष्ट्रीय का, लेकिन उसको कहां से लिंक किया गया? बिहार के घटनाक्रम से लिंक किया गया। उसी तरीके से इंटरनेशनल रिलेशनशिप से जब क्वेश्चन आएंगे या अंतरराष्ट्रीय संबंध से जब क्वेश्चन आएंगे करंट ओरिएंटेड, तो वहां ये नहीं पूछा जाएगा कि अमेरिका रूस आपस में मर रहे हैं, कट रहे हैं, क्या होगा, ये नहीं पूछा जाएगा। हाँ, यदि अमेरिका रसिया का इफेक्ट भारत के इकोनॉमी पे पड़ रहा है तो वहां से इंटरलिंकिंग करके क्वेश्चंस पूछा जाएगा। अब रूस यूक्रेन में विवाद चल रहा है, लेकिन उसमें भारत की अर्थव्यवस्था से रिलेटेड करके पूछा है ना। श्रीलंका क्राइसिस चल रहा है तो भारत से रिलेट करके पूछा है, इंडिया से रिलेटेड करके क्वेश्चंस आए हैं ना, कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, तो यही एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहते हैं कि घबराना नहीं है। और करंट अफेयर्स में देखोगे कि जो मामला सबसे ज्यादा हाईलाइटेड होता है वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मानते हैं कि एक दो क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, अपवाद है, तो बच्चों ये सबके लिए अपवाद है ना, आप ही के लिए तो नया नहीं। आप ही के लिए तो नासा से क्वेश्चंस नहीं आ गया है, इसरो से डायरेक्ट क्वेश्चन को लॉन्च नहीं कर दिया गया है। यदि नया है, सबके लिए नया है, वहां पे अपना इंट्यूशन लगाना है और इंट्यूशन से वो क्वेश्चंस को टैकल करना है। ठीक है ना। अब सेक्शन 3 में देखोगे डीआई पूछे जाते हैं और डीआई देखोगे 72 मार्क्स के रहते हैं। यहाँ पे सीजीएल वाले या अदर कम्पिटिटिव वाले डीआई नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ डीआई को आपको एक्सप्लेन करके हर एक स्टेप को लिखना होगा। यहाँ पे देखोगे 2-3 प्रकार के डीआई तो हैं, ऐसा नहीं है कि डीआई बहुत हार्ड पूछा जाता है, जैसे पाई चार्ट हो गया, वेन डायग्राम हो गया, इसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस पे भी एक अप्रोच बता देंगे आगे, और मैम के द्वारा भी बताया गया है कि यदि वहां पे ऑप्शन रहते हैं डीआई को लेकर तो उस वैसे क्वेश्चंस को कैसे हम टैकल करें, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें चयन करना चाहिए। यदि सही क्वेश्चन का आप चयन करते हैं तो स्मूथली वो 4-5 क्वेश्चन जो डीआई से रिलेटेड रहते हैं उसको आप टैकल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे GS1 से रिलेटेड अप्रोच रहे। तो पहला सेक्शन में आपके कल्चर और हिस्ट्री, दूसरे सेक्शन में आपके करंट अफेयर्स, तीसरे सेक्शन में आपके डीआई। यदि 300 नंबर के जो पूछे जाते हैं टोटल्स, यहाँ से आप GS1 में 180 मार्क्स आप कर सकते हैं, क्योंकि 72 नंबर का जो डीआई पूछा जाता है ना, तो यहाँ आप मैक्सिमम नंबर ला सकते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 72 में 72 भी आता है, और जिनका नहीं भी आता है तो ठीक है, हमें दूसरे सेक्शन की ओर देखेंगे। जो हमारा स्ट्रॉन्ग जोन है उसे हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। आप लोग करते हो क्या? ठीक है, जो वीक है तो थोड़ा बहुत उस पर भी काम करेंगे। जो स्ट्रॉन्ग जोन है उस पर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो कि लगता है ये तो ठीक है, नींद में भी लिख लेंगे। इतना भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, 30 मार्क नहीं होना है। ठीक है, तो उसको भी अच्छे से पढ़ना है और उसको भी सही अप्रोच से आगे लेकर चलना है। यही हमारा था GS1 का। इसी तरह हमारा GS2 में देखोगे तो यहाँ भी 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, 2 प्लस 3। अब सेक्शन 1 में देखोगे तो क्या पूछा जाता है? पॉलिटिकल साइंस, इंडियन पॉलिटी। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, अभी जैसे क्वेश्चंस अभी इलेक्शन कमीशन से क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत सारे
इसमें इलेक्शन कमीशन से लेकर बहुत सारे विवाद भी आई थी, चुनौतियां भी आई थी, तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहता है। अब मानो कि अभी इलेक्शन हुआ है, पार्टी इधर से उधर करे, कुछ विधायक इधर से उधर कर रहे हैं, तो यहाँ क्वेश्चन एंटी डिफेक्शन लॉ से आ सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या मुद्दा में है, एसआईआर से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस सबसे क्वेश्चंस अभी बन सकते हैं। फिर सोचोगे कि ऊपरी ऊपरी चीजें पढ़ लेने से और 10-15 चैप्टर पढ़ लिए हमारा पॉलिटी तैयार हो गया, तो क्वेश्चन करने से रहा। ठीक है, आपको सही अप्रोच से पढ़ना होगा। तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस भी देखोगे 114 नंबर के पूछे जाते हैं, दूसरा सेक्शन में भी 114 नंबर से पूछे जाते हैं, जो हमारे रहते हैं इको जियो, जिसे हम आर्थिक भूगोल कहते हैं। अब यहाँ पे ज्योग्राफी अलग नहीं लिखी गई है, इकोनॉमी अलग नहीं लिखी गई है। ठीक है, दोनों का जो कंबाइंड चैप्टर है वहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, लेकिन आए दिनों में देखोगे क्लाइमेट चेंज से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछा था पॉवर्टी से रिलेटेड, तो डायरेक्ट पॉवर्टी नहीं पूछा था, पॉवर्टी से रिलेटेड ही था ट्रिकल डाउन थ्योरी। ठीक है, तो ट्रिकल डाउन थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया था। अब कहोगे सर है ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी पढ़े नहीं थे, जब डेप्थ में आप पॉवर्टी पढ़ोगे तो वहां ट्रिकल डाउन थ्योरी आएगी। ठीक है ना, तो इस तरीके से अब बीपीएससी अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अब कहते हैं ना कि एक डायलॉग है कि अब हम वो बीपीएससी नहीं रहे जो लिविर लिविर करते हैं, अब इसे चाहिए फुल इज्जत। तो भैया अब सही से पढ़ोगे तभी सही से नंबर मिलेगा, नहीं तो वहां पे गोल गोल जीरो बैठा के कॉपी पे नंबर दे दिए जाएंगे। ठीक है, और तीसरा सेक्शन जो है डीआई, जो 72 नंबर का आएगा। ठीक है ना, साइंस टेक, इसमें भी देखोगे 4 क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 36 नंबर के ये क्वेश्चन रहते हैं और 72 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन आएंगे वो देखोगे बेसिकली आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन रहते हैं, ना कि ट्रेडिशनल ओरिएंटेड पूछते हैं। तो करंट अफेयर जब पढ़ोगे तो उसमें आपको देखना होगा कि साइंस टेक के कौन कौन से हाल या न्यूज में चल रहे हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 72 नंबर का क्वेश्चन वहां से आएगा, तो 300 प्लस 300 600 नंबर। लास्ट वन जो हमारा है एसे है, एसे हमारे 300 नंबर के पूछे जाते हैं। एसे से पहले जो देखोगे उससे पहले जो पूछा जाता था वो ऑप्शनल का होता था, आपको एक विषय का चयन करते थे, लेकिन अब एसे ला दिया गया है। हम मेरा जहां तक मानना है ये चीजें सही है। ऐसे जो लाया गया इसमें भी देखोगे 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। सेक्शन 1 में जनरल ऐसे पूछे जाते हैं, सेक्शन 2 में फिलोसफिकल ऐसे पूछे जाते हैं, सेक्शन 3 में बिहारी एडम्स पूछे जाते हैं, बिहार से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अब बिहार से रिलेटेड क्या पूछे जाएंगे तो वहां देखोगे है ना, कभी ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, मूस मुटई है, लोढ़ा हुई है, ना हाथी ना घोड़ा हुई है। इससे पहले ये मुहावरे का अर्थ जानना जरूरी है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोटेशंस को है ना बिहारी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया जाता है, धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आंधर छे। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका यदि आप एक्चुअल मीनिंग जानते हो, ऐसा नहीं किया जो इस लैंग्वेज में पूछा है आपको इसी लैंग्वेज में लिखना है। आप या तो हिंदी में लिखो या आप इंग्लिश में लिखो। कहोगे नहीं सर हम इसी लैंग्वेज, नहीं भाई इस लैंग्वेज में नहीं लिखना है, उर्दू फारसी में नहीं लिखना है, आपको या तो हिंदी में लिखना है या तो इंग्लिश में लिखना है। हाँ, मीनिंग समझना है। मीनिंग आप यदि अच्छे से समझे रहोगे तो ऐसे को अच्छे से लिख पाओगे। और ऐसे लिखने के लिए सबसे पहला जरूरी काम है ड्राफ्टिंग, क्योंकि जब आप 10 पेज लिखते हो तो वहां पे सीक्वेंस नहीं बन पाएगा कि पहले पेज के बाद फिर किस सीक्वेंस में लिखें। ठीक है, तो सीक्वेंस क्रिएट करने के लिए आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, और जैसे ही ड्राफ्ट बनाओगे उसी तरीके से आप स्मूथली अपने ऐसे को लिखते चले जाओगे, फ्लो बनता चला जाएगा। ठीक है, ये हमारे ऐसे रहे 300 नंबर के। ठीक है, तो टोटल हमारे जो मेंस एग्जाम होते हैं, रिटेन एग्जाम होते हैं, 900 मार्क्स के होते हैं। लास्ट में जो मेंस आप क्वालिफाई करते हो तो 120 नंबर के आपके साक्षात्कार होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू से नहीं घबराना है। आप चोरी करके मेंस थोड़ी पास किए हो कि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप ऑलरेडी मेंस क्वालिफाई किए हो, आपके पास बहुत नॉलेज है। ठीक है, ज्ञान की कमी नहीं है, बस उसको प्रेजेंट करने की जरूरत है। ठीक है, तो इंटरव्यू में नहीं घबराना है, वो भी हो जाएगा।
यहां तक आप लोग एक ओवरव्यू देख लिए थे। अब हम लोग देखते हैं हाँ कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किस किस सब्जेक्ट में, इस पे भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और जैसे जैसे क्लास चलेगी, मानो हिस्ट्री चल रहे हैं, तो हिस्ट्री में जब हम पढ़ाने आएंगे तो वहां पे हम डिस्कस कर देंगे कि भैया शॉर्ट क्वेश्चन कितने आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आते हैं, और क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए, वो सब से रिलेटेड बातें हम लोग करेंगे। अभी बातें बेसिकली कल से जो हमारी क्लासेस चल रही है हिस्ट्री की, और कल से जो हमारी क्लासेस हिस्ट्री शुरू होगी उससे पहले इस पे भी एक ओवरव्यू दिया जाएगा, और हिस्ट्री से ही रिलेटेड बातें की जाएगी, उसी के सिलेबस से रिलेटेड बातें की जाएगी। अभी मोटा मोटी एक जनरलाइज वे में सारा ओवरव्यू हम दे रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे, ठीक है, हमारी क्लासेज कैसे रन करेगी, ठीक है, हमारी क्लासेज कैसे रन करेगी, और बिगिनर्स अभी से तैयारी करें या ना करें। मानो आप कॉलेज कर रहे हो, ठीक है, या आप बहुत काम में बिजी हो, ठीक है, और पढ़ाई से ज्यादा कुछ और काम बिजी और बिजी रह रहे हो घूमने फिरने चैटिंग में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आपके साथ तो बिजी पर्सन फिर कोई होगा ही नहीं। तो अब अभी भी हम कहते हैं कि थोड़ा बहुत भैया समय निकाल लो अपने करियर के लिए, ठीक है, अपने करियर के लिए थोड़ा समय निकाल लो। यदि आप एक साल तैयारी करोगे तो आगे आने वाले 50 साल आप अच्छे से जी सकते हो, अच्छे से आपका दिन गुजर सकता है। यदि ये 2-3 साल यदि बर्बाद कर लिए ना, तो आगे आने वाले 50 साल आपके साथ क्या होगा आप खुद समझो। यदि आप सफल नहीं होते हो तो आपके घर में भी इज्जत नहीं मिलेगी, बाहर तो छोड़ ही दो बातें, ठीक है। तो बिगिनर हो क्या हो नहीं हो, अभी से स्टार्टिंग करें नहीं करें, ठीक है, ये सब बातें बाद में रहेगी। हम पहले ही बोले कि 7 to 10 आपने यदि अच्छे से पढ़ा है तो कुछ भी ऐसा चीज नहीं है, अभी हम इसमें बताएंगे कि आपको लगेगा कि हम पहली बार सुन रहे हैं उस चीज को, ठीक है। अब स्कूल में चोरी करके पास किए नहीं होगे, जब वहां नहीं किए होगे तो यहाँ भी ईमानदारी से तैयारी करो, निकल जाएगा। आपको लगता है बीपीएससी है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, नाम सुनते ही मन में आ जाता है हार्ड। यदि आप सोच ही लोगे हार्ड है तो फिर ये काम तो फिर आधा लड़ाई तो ही है ना, हार गए आप। तो करने से पहले पहले मन में ठानना पड़ता है, ठीक है। यदि दशरथ मांझी का नाम सुने होंगे, यदि वो सोचते नहीं कि हमें वो पहाड़ तोड़ना है, तो तोड़ने से पहले उनके मन में वो विचार आया हमें तोड़ना है, हमें लोगों की पीड़ा दूर करना है, डिस्टेंस कम करना है, लोगों की समस्या के साथ खड़ा रहना है, ठीक है, तभी वो कर पाए, ठीक है। तो यदि आप सोच लोगे तो कर लोगे, है ना। कहते हैं ना कि एक ऐसे भी आया है, मनुष्य अपने विचारों से निर्मित है, जो जैसा सोचता है वो ऐसा करता है। तो भैया ये विचारों का खेल है, यदि पॉजिटिव विचार लाओगे तो पॉजिटिव चीजें ही आपके मन में हमेशा चलेगी और वो चीजें आप कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ से बिगिनर तो ये बातें निकाल दो मन में कि हम करें ना करें, एकदम कॉलेज में भी हो या ठीक है कितने भी काम में आप बिजी हो, अभी से आप 2-4-5 आवर दे ही सकते हो। 24 घंटे में ऐसा नहीं होगा कि एकदम आप अंबानी बने हुए हो कि आपके एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम ही नहीं है। जब आपको अपने करियर के लिए टाइम नहीं है तो फिर तो बात ही जुदा है, ठीक है। तो अभी से भी जो भी तैयारी कर रहे हैं, सिंसियरिटी आपके अंदर रहना चाहिए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी, यदि ये तीनों चीज आपके अंदर है तभी आप सफल हो पाओगे, ठीक है। और बहुत बच्चे ये कहेंगे सर प्री करें या मेंस करें, अभी से सिंपल सा हम बोलते हैं 1 साल अभी आपके पास टाइम है, यदि अभी से मेंस करोगे ना तो मेरा यकीन मानो प्री की भी तैयारी आपकी स्मूथली हो जाएगी। जब डेट आ जाएगा 2 महीने 3 महीने बचेंगे, 2 महीने, तो फिर वहाँ आप थोड़ा सा अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना, डायरेक्शन को स्विच कर लेना, तो इजी वे में आपका प्री भी हो जाएगा। अभी हम जस्ट बताएंगे कि भैया ऐसा ज़्यादातर टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस में आप पढ़ोगे तो वहाँ से क्वेश्चंस पीटी में भी आते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन उठा लो, प्री के क्वेश्चन उठा लो, आपको पता चल जाएगा कि यह हमें सबसे पहले मेंस तैयार करना चाहिए, ठीक है। और मेंस जब तैयार रहेगा तो पीटी में अभी भी हम लिख के देते हैं कि कोई भी परेशानियां नहीं आएगी। तो जो हमारी क्लासेज कल से चल रही है उसमें आपका जो टॉपिक चलेगा, यहाँ देखो
हम लोग कुछ यूनिक तरीके से हर चीज प्लान करते हैं, ठीक है ना। वीक 1, ठीक है, यहाँ पे क्लास को लंबा खींचा नहीं जाता है कि हिस्ट्री ही एक साल चल रहा है और चलते जा रहा है, हिस्ट्री को दबा दबा के मार दिया और हिस्ट्री खत्म ही नहीं हुआ है, ठीक है। भैया इतिहास के पूरे डेप्थ में नहीं जाना है, जो सिलेबस में लिखा है उसी के अनुसार हमें चलना है, पढ़ना है, लिखना है, ठीक है ना, सब कुछ उसी के अनुसार। तो वीक वाइज हम डिवाइड कर दिए और डे 1 में जो पहला हमारा टॉपिक जाएगा मौर्यन आर्ट। मौर्यन आर्ट डे 2 में पार्ट। बताओ कि यहाँ से क्वेश्चंस क्या नहीं पूछा जाता है? बिल्कुल पूछा जाता है। प्री के अंदर, मेंस में तो है ही, पीटी के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस मिल जाएगा पाला आर्ट से, ठीक है, मौर्यन आर्ट से। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के भी देखने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पीटी के भी देखने चाहिए। यदि ये दोनों के क्वेश्चंस आप देख रहे हो तो आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में चलेगी, आपकी तैयारी डायरेक्शन लेस कभी नहीं हो सकती है, ठीक है। डे 3 में पटना कलम, फिर टेम्पल आर्किटेक्चर, अभी जस्ट ही बताएं, नागर स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल और विशाला स्टाइल, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। एक यहाँ पे और हम लोग ऐड कर देंगे मधुबन पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो जो कुछ सिलेबस में नहीं है और यदि हमें लगा कि यहाँ से बीपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसको भी हम ऐड ऑन करके पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपके लिए हर एक चीज सोचेंगे, बस ये होगा कि थोड़ा सा पैसेंस रखना होगा। एक क्लास में नहीं हुआ, बच्चे एकदम कुछ से कुछ पूछे जा रहे हैं, ये थोड़ा पैसेंस बना के रखो, 10-15 दिन 20 दिन क्लास के साथ बिता लो, फिर आपको कोई दिक्कत आएगी तो बताना, ठीक है ना। अब इसी तरीके से जहां जीएस 1 में देखोगे एक तरफ हिस्ट्री चल रहा है, हिस्ट्री कल्चर का सेक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ हम करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के सेक्शन चला देंगे। जैसे आप देखोगे G20 हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है, ब्रेक स्क्वाड एससीओ, ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पहले हम उसको कंप्लीट करेंगे, फिर कुछ इंडिया से जो मतलब इंडिया नेबरहुड कंट्री है उसको हम लोग देखेंगे। तो एक एक चीजों को देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं, कौन सा न्यूज में अभी आ रहा है, ठीक है, हर एक चीजों को देखेंगे। क्या G20 से देखोगे लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ब्रिक्स से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वाड से भी क्वेश्चन आया है और एससीओ से भी क्वेश्चन आया है, इजराइल फिलिस्तीन इशू, ठीक से बिम्स्टेक, ठीक, ये सारे से क्वेश्चंस आ चुके हैं और आगे आने के चांसेस भी हैं। और कहोगे सर क्या हमें करंट अफेयर्स अभी से तैयार करना चाहिए? हम बोलेंगे जी बिल्कुल करना चाहिए। जब एग्जाम में 1 महीना बचेगा तब तैयार करोगे। यदि अभी से आप पढ़ते हो ना तो आपका जो है सोचने की शक्ति और बढ़ जाती है, आपकी सोचने की शक्ति थोड़ा अच्छी हो जाती है, आप ट्रेडिशनल चीजों को करंट से लिंक कर पाते हो और बेहतर अप्रोच के साथ अपनी आंसर राइटिंग आप कर सकते हो। इसलिए करंट अफेयर्स बच्चों पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। थोड़ा दिमाग खुलता है, जो जंग लगा बैठा है ना दिमाग में, जो जंग लगाए बैठे हैं, ये थोड़ा खुल जाता है कि भैया देश दुनिया में क्या चल रहा है उसको भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ते होगे, मैगजीन नहीं पढ़ते होगे, तो मेरे माध्यम से ही एटलीस्ट आप लोग पढ़ लो। उसी तरीके से आप देखोगे, है ना, उसी तरीके से डे 2, ठीक है, उसी तरीके से डे 2 कहते हैं वीक 2। वीक 2 में देखोगे वहां पे क्या दिया गया है, वीक वीक 2 में भी देखोगे हिस्ट्री एंड कल्चर का सेक्शन है। यहाँ पे आप ट्राइबल मूवमेंट, संथाल मूवमेंट, मुंडा रिविलियन, तो इसी तरीके से देखोगे, यहाँ पे भी देखोगे इंडिया आसियान, यूनाइटेड नेशन, यूएन, डब्ल्यूटीओ, आईपीएफ, यूएनएससी, यहाँ से भी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। तो हम जो लेकर चलेंगे वीक वाइज चलेंगे, यहाँ पे कोशिश करेंगे कि यदि एक क्लासेज हुई, ठीक है, तो हाँ एक टॉपिक आपके कंप्लीट होने चाहिए, एक टॉपिक आपके कंप्लीट होने चाहिए। इसी तरीके से देखोगे पूरा हम वीक में डिवाइड करके दिए हैं, वीक 3 का आप देख सकते हो, ठीक है, वीक 3 का देख सकते हो।
फिर यहाँ देखो वीक 4, वीक 5, वीक 7, वीक 8, वीक 9, इस तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हो। ठीक है, हम यहाँ पे सारे कुछ डिवाइड करके दे दिए कि भैया पॉलिटी जो आपका चलेगा वीक 6 से, है ना। आई थिंक वीक 6 से आपकी पॉलिटी की क्लासेज, ठीक है, हाँ वीक 10 आ गया, जस्ट वीक 4, हाँ वीक 5 सीखो। अच्छा काम नहीं कर रहा है क्या? अच्छा हंस रहा है। वीक 6 की बातें जो कर रहे हैं, अब यहां से इंडियन पॉलिटी की क्लासेस स्टार्ट होगी, यानी GS1 जो आपका था 5 वीक में कंप्लीट हो गया। टोटली 5 वीक में हम लोग GS1 को कंप्लीट कर दिए। और वीक 6 से, है ना, वीक 6 से देखोगे आपकी क्या शुरू होगी? पॉलिटी। और इधर पॉलिटी भी शुरू हुई, और इधर देखोगे अगला जो क्लासेस चलेगा उसी के जो साथ ही चलेगा पोवर्टी, यानी इको जियो का सेक्शन चलेगा, आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो यानी 2 क्लासेज आपकी चलेगी मेंस ओरिएंटेड। जब मेंस हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हम आएंगे पीटी की ओर। फिर वहां देखोगे आप स्मूथली चीजों को टैकल कर लोगे। आपको लगेगा ये चीजें तो पढ़ा हुआ है, सिर्फ फैक्ट एड ऑन करने की जरूरत है। तो यहाँ जो है 4-5 महीने की क्लासेज आपकी डिजाइन करके दी गई है। सिर्फ बच्चों मेरे मेहनत करने से नहीं होगा। यदि आप मेरे साथ मेहनत नहीं करोगे तो फिर ये कोर्स आपके लिए नहीं है, मत ज्वाइन करो, उससे कोई बेनिफिट्स नहीं होगा। यदि आप यहाँ डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कंटिन्यूटी तीनों के साथ आप लगे हो तभी जाके सफलता मिलेगी। हजारों बच्चे पढ़ते, हजारों में रिजल्ट उन्हीं का आता है जो खुद से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, हम आपके साथ 100% एफर्ट लगा सकते हैं, और 100% एफर्ट आपको भी लगाना होगा। ये कहो तो हमसे ज्यादा एफर्ट आपको लगाना होगा, तभी जाके सफलता मिलेगी। इस अप्रोच के साथ हम 72वीं की क्लासेज स्टार्ट करेंगे। और कोई भी डाउट होगा तो हाँ डाउट पोर्टल है। ठीक है, क्लासेज के बाद आप डाउट पूछ सकते हैं। क्लास के बीच में आप डाउट नहीं पूछोगे। क्लास ले रहे हैं कोई भी सर तो वहां पे मैसेज कर रहे हो तो फिर वहां पे क्या होते हैं, डाइवर्ट हो जाते हैं। ह्यूमैनिटी का सब्जेक्ट है ना, यदि वहां पे पूरा स्थिरता के साथ पढ़ाया जाए, चीजों को समझाया जाए तो बीच में टोको नहीं। ठीक है, पहले उस चीजों को सुनो, समझो, फिर यदि समझ में नहीं आ रही है वो चीजों को पूछ लो, नोट डाउन कर लो, फिर उसको एक बार नहीं हम 1000 बार बताएंगे। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो क्लासेज अच्छे से करने हैं। 4-5 महीने पैसेंस बना के रखिए। ठीक है, घबराना नहीं। और 1 साल है, यदि 1 साल आप अच्छे से तैयारी कर लो तो ना जानो बीपीएससी तो छोड़ो, ना जानो क्या क्या एग्जाम निकाल लोगे। ठीक है, तो 1 साल अच्छे से आपको पढ़ना है। तो कल की क्लासेज में हम लोग मिलेंगे। तो क्लासेज हमारी स्टार्ट होगी हिस्ट्री से, और इधर एक क्लासेज और चलेगी करंट अफेयर से। इंग्लिश में मैम खुद क्लासेज ले रही है, कल्चर सेक्शन खुद करवा रही है, और करंट अफेयर्स भी मैम ले रही है। तंजलि मैम के द्वारा क्लासेस लिया जाएगा इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी मीडियम में भी अलग फैकल्टी है, और उसमें भी मैम बाइलिंगुअल लेकर चलती है। ठीक है, तो ऐसा इशू नहीं है कि ठीक है आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यदि आपको लगता है कि ठीक है इंग्लिश में क्लासेस चल रही है हमें समझ में नहीं आ रहा है तो भैया पढ़ाई छोड़ दो। यदि लगता है हिंदी में क्लासेस चल रही है हमें समझ में नहीं आ रही तो भैया ब्रिटेन से आए हो क्या? मतलब इतना तो समझ विकसित होनी चाहिए कि यदि उतनी इंग्लिश भी समझ में आनी चाहिए, कोई बताए तो उसको हम समझ सके, उतनी हिंदी भी समझ में आनी चाहिए, कोई बताए तो इजिली हम समझ सके। हो सकता है कि लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो लिखने में, लेकिन समझने में ऐसा दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो कल से जो हमारी क्लासेस चलेगी उसको अच्छी तरीके से करिए, और कल की क्लास में हम लोग हिस्ट्री में और करंट अफेयर्स में मिलेंगे। थैंक यू।